नेक्स्ट हमारा समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसमें भी दो पद होते हैं, ठीक है। इसमें भी दो पद होते हैं और पहला पद होता है विशेषण। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है, और दूसरा शब्द ये होता है विशेष्य, जिसको नाम दिया जाता है संज्ञा। विशेष्य को ही संज्ञा कहा जाता है। तो कर्मधारय समास के अंदर भी दो पद होंगे, पहला विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। विशेष्य को संज्ञा कहते हैं और विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे विशेषण के भी प्रकार होते हैं, बट हमें यहाँ पे अभी ये समझना कि विशेषण है क्या। तेज दौड़ना, जैसे कोई दौड़ रहा है तो कैसे, तेज, तो तेज विशेषण हो गया, है ना। कोई व्यक्ति है तो कैसा है, काला, तो काला विशेषण हो गया। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंसी उसकी विशेषण हो गई। तो विशेषण का मतलब है जो विशेषता बतलाएगा, और विशेष्य का मतलब है जो संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता दें, महाकवि, इसका मतलब क्या है, महान है जो कवि, महान है जो कवि। तो कवियों में जो महान है, और इसमें एक और वर्ड जब आप देखेंगे तो हर बार ये यूज होगा है जो। कवि दो पद हैं। अब देखिए कवि के आगे क्या लगा हुआ है, कवि, ये तो हो गया, कवि क्या है, ये संज्ञा है ना, तो देखो ये संज्ञा हो गई। लेकिन इससे पहले क्या, ये कैसा बता रहा है, महा का मतलब महान, और महान क्या है, विशेषता, किसकी, कवि की। तो ये हो गई आपकी विशेषता, ये हो गई विशेषता, और विशेषता बतलाता है विशेषण। तो ये है आपका विशेषण और ये हो गया विशेष्य, ठीक है। तो ये हो गया विशेष्य। तो विशेष्य संज्ञा होता है, संज्ञा कवि हो गई, कवि की विशेषता बता दी कि कवि कैसे हैं, महान, इसीलिए महान हो गई विशेषता, और इसीलिए कहलाया विशेषण। तो इसमें भी पद दो होते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें पहला पद विशेषता बतलाए, विशेषण हो जाए, और दूसरा पद विशेष्य संज्ञा हो जाए, तो इसको बोला जाता है कर्मधारय समास। आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके और एग्जाम्पल। जैसे महावीर, महावीर, अब वीर कैसा, वीर